हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल हमने भूगोल के बारे में क्लास ली थी, जिसमें हमने बेसिक से आपको भूगोल के बारे में बताया था कि भूगोल की स्टार्टिंग कैसे होती है, या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, या भूगोल में जिसके भाग होते हैं कितने भाग होते हैं वो बताया था हमने। भूगोल की कंप्लीट डेफिनेशन हमने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो जो भी नए लोग यदि हमारी इस वीडियो में ज्वाइन हुए हैं, वो पहले ब्रह्मांड से पहले हमारी पहले वाली भूगोल वाली क्लास जरूर देख लेना, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। नहीं तो यदि ब्रह्मांड के हम सीधे पढ़ेंगे तो आपको यही नहीं पता होगा कि ब्रह्मांड है कहाँ। तो इससे पहले आप भूगोल के बारे में जरूर पढ़ना। उसके बाद में अगली क्लास हमारी आज सेकंड क्लास है भूगोल की। दोस्तों पहले वाले में हमने भूगोल के बारे में बताया था, आज सेकंड वाले में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। चलो आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों देखो दोस्तों, हम ब्रह्मांड के बारे में कल मैं आपने एक डेफिनेशन बताई थी कि छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित समरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ब्रह्मांड क्या होता है। छोटा से छोटे कण से लेकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं के सम्मिलित समरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि छोटी से छोटी चीज से लेकर सभी बड़ी से बड़ी चीज हमारे ब्रह्मांड में समाई हुई है। तो हमें बात करनी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों देखो, इस बात में हमें कन्फर्म तो यदि बता नहीं सकते कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कोई किसी ने देखा तो नहीं था। परंतु मैंने कल एक बात आपको बताई थी कि भूगोल एक विज्ञान पर आधारित है, यानी कि विज्ञान सम्मत विषय है। पहले वाली क्लास में बताया था दोस्तों कि भूगोल क्या है, एक विज्ञान सम्मत विषय है। क्योंकि विज्ञान का मतलब आपने बताया था कि परमाणु से सिद्ध हो। ये भूगोल इसीलिए हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानते हैं कि वो परमाणु से सिद्ध है। ठीक है दोस्तों, परमाणु से कोई चीज सिद्ध हो जाती है तो उसको हम मानते हैं कि ये चीज हुई होगी, इसीलिए हमें मानना पड़ता है कि इसकी उत्पत्ति जरूर हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में दोस्तों देखो, पहले बात ये आती है कि अनंत काल में अंतरिक्ष में, देखो हमें पता तो नहीं है कि कब हुआ इसका, पर अंदाजा लगाया जाता है परमाणु के हिसाब से कि अनंत काल में अंतरिक्ष में एक बिंदु था। देखो दोस्तों, आपको समझाता हूं कि अनंत काल में पहले क्या था। अनंत काल में अंतरिक्ष में एक शून्य था। आई बात समझ में। दोस्तों क्या बताया मैंने, अनंत काल। अनंत काल क्यों बोला था कि इसका कोई प्रमाणित नहीं है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, तो उसके बाद में अनंत काल पहले बोला जाता है कि अनंत काल में अंतरिक्ष में क्या था, एक शून्य था, यानी कि एक बिंदु था। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, एक बिंदु था, ये हमारा बिंदु था। कब था ये, अनंत काल पहले। ठीक है, ये बात आई समझ में आपको। ये बता रहा हूं दोस्तों आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी कि ब्रह्मांड कहां से हुआ। ब्रह्मांड इस बिंदु से विस्फोट हुआ है दोस्तों। वो चीज आपको खोलकर मैं सारी बताऊंगा, पर आपको ये नोट करो कि अनंत काल में अंतरिक्ष में क्या था, एक शून्य था, यानी कि एक डॉट था, एक बिंदु था। ठीक है, उस बिंदु के पास, इस बिंदु के पास क्या था दोस्तों, इस बिंदु के पास सर्वोच्च मात्रा में, इस बिंदु के पास सर्वोच्च मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था। आई बात समझ में दोस्तों, इस बिंदु के पास क्या था, सर्वोच्च मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था। मैंने क्या बताया आपको, अनंत काल में अंतरिक्ष में एक शून्य था, यानी कि एक बिंदु था, और उस बिंदु को क्या था, उस बिंदु के पास सर्वोच्च मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था। ठीक है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों क्या हुआ इसके अंदर, ये आपको पता होगा कि जिसके पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो चीज अपने आप को, दूसरी वस्तुओं को अपने आप के पास खींचती है। तो ये डॉट था, और इसमें अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये बाहर के पदार्थों को अपने पास खींचता था। आई बात समझ में दोस्तों, क्या आई। अनंत काल पहले एक बिंदु था, इस बिंदु के पास सर्वोच्च मात्रा में, यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था। और गुरुत्वाकर्षण बल जिस चीज में होता है दोस्तों, वो किसी दूसरी चीज को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो इसके पास अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था, तो क्या कर दिया इसने, सभी आसपास के पदार्थों को, सभी आसपास के पदार्थों को क्या किया, अपनी ओर खींच लिया। और खींचने के बाद क्या हुआ दोस्तों, सभी पदार्थों के अपने आसपास खींचने के बाद, देखो एक बात और बताते हैं दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि इस बिंदु को क्या कहा जाता था, सिंगुलरिटी।
ये जो बिंदु था और जो पदार्थों को अपनी ओर खींच रहा था, इस बिंदु को कहा जाता था सिंगुलरिटी। ठीक है दोस्तों, सारी वस्तुओं को अपने पास खींच लिया। खींचने के बाद इन सभी पदार्थों का क्या हो गया, संघनन हो गया, यानी कि ये संघनित हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, अनंत काल पहले एक बिंदु था, बिंदु के पास इतनी मात्रा में यानी कि सर्वोच्च मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण बल जिस वस्तु में होता है वह वस्तु अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि ये अपने आसपास के पदार्थों को खींचने लग गया। ये पदार्थ ज्यादा होने की मात्रा में इन पदार्थों को क्या कर लिया, इसने संघनित कर लिया, यानी कि इन पदार्थों का क्या हो गया, संघनन हो गया एक जगह पर। तो इसका क्या हुआ, संघनन होने के बाद में इनका घनत्व तो बढ़ गया, घनत्व और तापमान, तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। देखो दोस्तों, जो पदार्थ यदि जहां इकट्ठे होते हैं तो क्या हो गया, उनका संघनन तो हो गया, तो और तापमान और घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, किसी वस्तु को आपस में एक दूसरे से ये क्या हुई दोस्तों, इकट्ठी हो गई, जिसको क्या बोला जाता है, इस बिंदु को क्या बोला गया, सिंगुलरिटी, संघनित हो गई, यानी कि इनका घनत्व और तापमान बढ़ गया। अब दोस्तों एक जगह इतनी वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं तो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगी। जब अलग अलग वस्तु अलग अलग साइड से आ रही है, एक वस्तु इस साइड से आ रही है, एक इस साइड से आ रही है, तो इन वस्तुओं का क्या हुआ, टकराव हुआ। और यदि टकराव हुआ तो इसमें क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। यदि दो वस्तुओं के बीच में कोई टकराव होगा तो उसमें क्या प्राप्त होगा, हमें ऊर्जा मुक्त होगी, और उसमें क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूं कि यदि ये हुआ, पहले ब्रह्मांड के अंदर क्या हुआ, मैंने बताया आपको, अंतरिक्ष में एक बिंदु था और बिंदु का ऐसे संघनन हुआ, और संघनन से वस्तुओं में घनत्व और तापमान बढ़ गया और आपस में वस्तुएं टकराने लगी, और टकराने की वजह से इसमें ऊर्जा मुक्त होने लगी। तो ये दोस्तों एक इसमें एक विस्फोट हुआ, यानी कि वस्तुएं आपस में टकराने लगी, तो उसको क्या बोला गया, एक महाविस्फोट हुआ। दोस्तों क्या हुआ, इसके अंदर ज्यादा इकट्ठी होने के बाद क्या हुआ, इसमें महाविस्फोट, यानी कि विस्फोट नहीं, विस्फोट से भी ऊपर, यानी कि एक महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट कब हुआ दोस्तों, लगभग 13 अरब वर्ष पहले। मैं इसको लिखता हूं साइड में दोस्तों, महाविस्फोट, यानी कि यह लिखता हूं। इन पदार्थों से मिलकर क्या हुआ, एक महाविस्फोट हुआ दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, हमारा ये महाविस्फोट हुआ। ठीक है, महाविस्फोट में दोस्तों एक कितने साल पहले हुआ, 13 अरब वर्ष पहले, 13 अरब वर्ष पहले। तो दोस्तों अभी तो आप कह रहे थे कि जी, आप तो पहले बता रहे थे कि हमें पता ही नहीं, अनंत काल पहले हुआ था, अब आप बता रहे हो कि 13 अरब वर्ष पहले हुआ है। दोस्तों 13 अरब वर्ष पहले हुआ है, ये हमें अनुमान यानी गणना की गई है, किससे की गई है, डोपलर प्रभाव से। ठीक है दोस्तों, डोपलर प्रभाव के द्वारा हमें पता चला है कि ये महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि महाविस्फोट की घटना कब हुई थी, 13 अरब वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु में क्या हुआ, एक महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट से क्या हुआ दोस्तों, ये देखो, हमें 3 चीजों का जन्म हुआ इस महाविस्फोट से। महाविस्फोट से क्या हुआ दोस्तों, मैंने बताया कि बिंदु में महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट से क्या हुआ, जन्म हुआ 3 चीजों का दोस्तों। किन 3 चीजों का जन्म हुआ, पहली चीज है समय, पहली चीज क्या है, समय, दूसरा क्या है, स्थान, और तीसरा क्या है, वस्तु। दोस्तों इस महाविस्फोटक के सिद्धांत से क्या हुआ, 3 चीजों का जन्म हुआ। जिन 3 चीजों में क्या क्या है, पहले समय का हुआ, फिर स्थान का, वस्तु का। देखो दोस्तों, एक पदार्थ है, किसी दूसरे स्थान पर जाएगा टकरा के, तो क्या लगा उसके अंदर, समय लगा ना, एक समय का टाइम के अंदर तो जा रहा है। एक स्थान से कोई पदार्थ दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसमें क्या लगा, टाइम लगा, तो उससे हमें क्या मिला, समय मिला। अब देखो, एक स्थान से कोई पदार्थ गया और दूसरे स्थान पर जाकर गिर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है। एक स्थान से गया दूसरे स्थान पर जाकर स्थान घेर रहा, तो उसको किससे क्या मिला, हमें स्थान मिला। और यहां से वहां, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन जा रहा है, वस्तु। तो दोस्तों महाविस्फोटक सिद्धांत से हमें क्या मिला, 3 चीजों का जन्म हुआ, समय, स्थान और वस्तु। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। अब देखो, पदार्थों का विघटन हुआ तो तापमान, तो दोस्तों आपको पता ही, यदि कोई चीज का घटन यानी कि विघटन, विस्फोटक के बाद में जो भी तापमान था वो कम होता चला गया। ठीक है, ये पता नहीं कि एकदम तो होता नहीं कम, पर थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया। जैसे कि जो टाइम पर महाविस्फोटक सिद्धांत, वो
वो घटना हुई थी, उस घटना के बाद जिन पदार्थों का अलग अलग बिखराव हुआ तो उनका तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा दोस्तों। ठीक है, कम होने के बाद में किसका जन्म हुआ, निहारिकाओं का। उन पदार्थों में तापमान कम होने के बाद में किसका जन्म हुआ, निहारिकाओं का। और निहारिका क्या होते हैं दोस्ती, तारों का समूह होता है। आकाश गंगा मंदाकिनी क्या है हमारी, निहारिका ही तो है। यानी कि लाखों करोड़ों तारों के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, निहारिकाएं। तो इन निहारिकाओं का जन्म कैसे हुआ, उन पदार्थों के विघटन से अलग होने के बावजूद उनका धीरे धीरे यानी कि तापमान कम होने के बावजूद, यानी कि लाखों वर्ष बाद हुआ ये तापमान कम उनका। ठीक है, उनका तापमान कम होने से किनका जन्म हुआ, निहारिकाओं का। और निहारिकाओं क्या है, तारे हैं। आपको बात समझ में आ गई। यानी कि निहारिकाओं के में क्या है, लाखों करोड़ों तारों का समूह है। सूर्य क्या है हमारा, सूर्य भी तो एक तारा ही है। सूर्य क्या है दोस्तों, हमारा एक तारा है जो क्या है, सौरमंडल का प्रधान है। सौरमंडल कहाँ है, निहारिकाओं में तो है। यानी कि हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा में ही तो है हमारा सूर्य। ठीक है, तो सूर्य क्या है दोस्तों, हमारा एक पीला तारा है। देखो दोस्तों, आपको एक बात और बताते हूं, तापमान के अनुसार, तापमान के अनुसार तारे तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तापमान के अनुसार तारे कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। फर्स्ट तारा नीला तारा, सेकंड तारा पीला तारा, यानी कि तारा, और थर्ड तारा दोस्तों लाल तारा, जिससे तारों का सबसे कम तापमान होता है। यानी कि लाल तारा, जहां बाद में तारे मर जाते हैं दोस्तों। आप कहोगे तारे मरते भी हैं दोस्तों, तारे मरते भी हैं, वो अगले चैप्टर में आपको तारों के बारे में बताऊंगा। तो पीला वो सूर्य कौन सा तारा है दोस्तों, हमारा पीला तारा है। ठीक है, सूर्य में आपको पता ही है हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। वो आपको हमारे लक्ष्य चैप्टर में, सूर्य और सौरमंडल वाले चैप्टर में बताऊंगा कि सूर्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ना है आज, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। तो मैंने आपको बताया कि अनंत काल पहले अंतरिक्ष में एक शून्य था, यानी कि एक बिंदु था, उसमें बहुत ही सर्वोच्च मात्रा में क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल था। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता था, वो पदार्थों को अपनी ओर खींचता था। खींचने के बाद वो सभी पदार्थ क्या हो गए, एक जगह संघनित हो गए। संघनित होने के कारण क्या हुआ, उसमें घनत्व और तापमान उनका बढ़ गया। और उनके बाद उसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, यानी कि महाविस्फोट हुआ। वो कब हुआ दोस्तों, 13 अरब वर्ष पहले। यानी कि ये चीज हमें कौन बताती है, डोपलर प्रभाव बताता है कि यह घटना 13 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो सिद्ध करके बताता है दोस्तों, तो वो हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, उसमें किस चीज का जन्म हुआ, हमें तीन चीजें मिली हम जन्म महाविस्फोट सिद्धांत में, समय स्थान और वस्तु। यानी कि समय तो एक वस्तु किसी दूसरे स्थान पर गई तो उसमें क्या लगा, समय के अनुसार गई, कितने समय में गई, तो समय वहां से मिला। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, वहां क्या मिला, हमें स्थान मिला। और कौन गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वस्तु गई। इन तीनों चीजों का जन्म हमें महाविस्फोट सिद्धांत में मिला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में उन पदार्थों का विघटन यानी कि टकराव होने से, अलग अलग होने के बाद उनका तापमान में कमी होने लगी। लाखों साल पहले बाद में इसका किसका जन्म हुआ, निहारिकाओं का। और निहारिका क्या है, लाखों करोड़ों तारों का समूह है दोस्तों। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये सूर्य क्या है, सूर्य भी हमारा एक तारा है दोस्तों, जिसमें क्या मिलता है, ये हमारा पीला तारा है दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, तारे तीन प्रकार के होते हैं तापमान के अनुसार, नीला तारा, पीला तारा और लाल तारा। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे देखो, नोट कर लो पहले एक बार। सूर्य क्या है, सूर्य हमारे सौरमंडल का एक प्रधान है, जिसके क्या करते हैं, चारों तरफ ग्रह हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि 8 ग्रह हमारे क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सूर्य किसके चक्कर लगाता है, हमारी आकाश गंगा की। हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा के चक्कर लगाता है। आकाश गंगा क्या है, वो भी तो एक तारों का समूह ही है। यानी कि लाखों करोड़ों तारों का समूह ही क्या है, आकाश गंगा है। और आकाश गंगा ही निहारिका है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। अब आपको बताता हूं कि इसका विस्फोट हुआ तो वस्तुएं आज भी चल रही हैं या शिथिल हो गई। यानी कि विस्फोट हुआ पदार्थों का, तो वो पदार्थ जहां गिरे थे वही हैं या आज भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, वो आपको बताऊंगा। देख लो, नोट करो एक बार।
दोस्तों एक वैज्ञानिक हुआ था एडविन हब्बल। क्या हुआ था दोस्तों? एडविन हब्बल। देखो इसके बारे में बताता हूं आपको। दोस्तों जिसको नोट्स बनाने हैं वो तैयारी के साथ नोट कर सकता है। वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे ज्योग्राफी के, ठीक है, उसमें सारा डाटा आपको मिलेगा। एडविन हब्बल यानी कि एडविन हब्बल एक अमेरिका का वैज्ञानिक था। कहाँ का था दोस्तों? अमेरिका का। जिसने किसकी खोज की? एक टेलीस्कोप की खोज की। इसी के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। देखो ब्रह्मांड के बारे में बता रहा हूं, तो क्या कह रहा हूं? एडविन हब्बल एक अमेरिका का वैज्ञानिक था जिसने टेलीस्कोप की खोज करी, ठीक है। और खोज में उसने क्या पाया? उसने आकाश गंगाओं को देखा उस टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से क्या देखा दोस्तों? आकाश गंगाओं को। उस टेलीस्कोप से एडविन हब्बल ने आकाश गंगाओं को देखा। और वो क्या देखा आकाश गंगाओं में? कि वो आकाश गंगाएं अभी भी एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही हैं। जैसे कि पहले वो ऐसे एक साइड एक जगह से बिखरी हुई थी, बिंदु से तो बिखरी हुई है सारी सौदा, ठीक है दोस्तों। तो एक बिंदु से अभी भी वो एक दूसरे की दूर होती हुई जा रही है, ठीक है। फिर उसने दोबारा एक बार तो उसने सोचा कि ये बात तो गलत है, हो नहीं सकता ऐसे, तो क्या अभी भी चल रहा है क्या? हमारा ब्रह्मांड अभी भी विकसित हो रहा है क्या? उसने दोबारा प्रैक्टिस करी, यानी कि दोबारा खोज करके टेलीस्कोप से दोबारा देखा, तो भी उसमें यही पाया गया कि आकाश गंगाएं हमारे एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा जितनी तेजी से दूर होती हुई जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब ये बात हम कैसे बता कि बिंदु से हुआ? देखो ये भी आपको सिद्ध करके बताऊंगा दोस्तों कि ये सारा ब्रह्मांड हमारे एक बिंदु से निकला था। ये हमें कौन बताएगा? डॉपलर प्रभाव बताएगा दोस्तों। देखो आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। एक हमारा गुब्बारा है, जैसे कि दोस्तों बलून लेते हैं, ठीक है। बिना फुलाए हुए बलून में यदि हम पॉइंट करते हैं ए, बी और सी, ठीक है। यदि बलून को हम फुलाते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो ये पॉइंट एक दूसरे से दूरी बनाते हुए चलते हैं। पहले पॉइंट ये नजदीक नजदीक थे, जैसे ही हवा भरोगे, जितनी हवा भरोगे उतनी दूरी से दूरी बनाते हैं दोस्तों। पहले तो ये नजदीक थे और बाद में क्या हुआ? ये हवा भरने के बाद में एक दूसरे से दूरी बनाते हुए चलते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ब्रह्मांड पहले तो एक बिंदु पर विकसित था और अब ये क्या कर रहा है? एक दूसरे से एक आकाश गंगाएं हमारी दूरी बनाती हुई चल रही है, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में? ये हमें कब पता चला कि कब ये हमारा विघटन महाविस्फोट सिद्धांत कब हुआ दोस्तों? आपको बता दिया मैंने कब हुआ, 13 अरब वर्ष पहले। और ये हमें कौन बताता है? डॉपलर प्रभाव बताता है कि 13 अरब वर्ष पहले ये घटना घटी थी और हमारी आकाश गंगाएं अभी भी एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही है, ठीक है। तो इस मतलब क्या हुआ? ब्रह्मांड हमारा अभी भी विकसित पूरी तरह से नहीं हुआ, अभी भी विकसित हो रहा है या एक दूसरे से अलग होती हुई हमारी मंदाकिनी दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या पता? देखो हमारा महाविस्फोट सिद्धांत हुआ, जैसे कि कब हुआ? ये 13 अरब वर्ष पहले। इसके बारे में बताता हूं आपको। हमारा महाविस्फोट सिद्धांत हुआ स्फोटक सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। इससे क्या पता चलता है हमें कि हमारा ब्रह्मांड का बिखराव हुआ है या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। दोस्तों इसमें बताते हैं कि ये हुआ तो 13 अरब वर्ष पहले। ये हमें कौन बताता है? डॉपलर प्रभाव, ठीक है। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं दोस्तों इसको, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसकी खोज किसने करी? एब जॉर्ज लेमेंतर ने। एब जॉर्ज लेमेंतर ने दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1960 में वेगनर ने इसकी पुष्टि करी कि भाई एब जॉर्ज लेमेंतर सही बोल रहा है कि महाविस्फोटक सिद्धांत 13 अरब वर्ष पहले हुआ था और इसमें ऐसे पदार्थों का बिखराव हुआ था। इसकी पुष्टि किसने करी? वेगनर ने करी इसकी पुष्टि, ठीक है। इसकी पुष्टि वेगनर ने करी और इसके बाद में इसकी सारी खोज की, यानी कि अरब वर्ष पहले। ये सारी चीज कहां से पता चलती है हमें? डॉपलर प्रभाव से। डॉपलर प्रभाव ने भी इसकी पुष्टि करी दोस्तों कि ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। आपको पता चल गया कि महाविस्फोटक सिद्धांत कैसे हुआ कि एक बिंदु था और बिंदु में क्या था? बहुत ही सर्वोच्च मात्रा में क्या था दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। उसमें क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल
और उसके कारण क्या हुआ, उसमें घनत्व और तापमान में बहुत अधिक हो गया था। ठीक है, इसलिए उसकी क्या हुई है कि वहां विस्फोट हुआ उसके अंदर, और विस्फोट में क्या मिला हमें दोस्तों, सभी पदार्थ अपने अलग अलग हो गए, जिसमें नीहारिकाएं और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा था आज, आपने ब्रह्मांड के बारे में बताया मैंने कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई, सिर्फ एक बिंदु से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद महाविस्फोटक सिद्धांत, हमें क्या क्या मिला, नीहारिकाओं का जन्म, सूर्य, ये सब चीजें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति में पढ़ा दोस्तों। इसके आगे हम पढ़ेंगे आकाश गंगाएं, नीहारिकाएं और तारों को अलग से अलग क्लास में पढ़ा जाएगा दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे हमारे ब्रह्मांड में उत्पत्ति हुई है हमारे ब्रह्मांड की। ठीक है, इसके बाद में हम टॉपिक टू टॉपिक सौरमंडल, आकाशगंगा, नीहारिकाएं यानी तारे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। और ये क्लास देखने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लेना, जिससे कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। ये हमारी सेकंड क्लास है, वो हमारी फर्स्ट क्लास थी जो ज्योग्राफी की, उसको देखने के बाद ये देखना आपको बहुत जल्दी समझ आएगा दोस्तों हमारी वीडियो यदि आज आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन अड्डा को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बालाजी एजुकेशन अड्डा दोस्तों, इस पर आपको मैथ, रीजनिंग और जीके की क्लासें संपूर्ण बेसिक से और कंप्लीट करवाई जाती हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।